हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज से हम लोग जो है झारखंड एट ए ग्लांस जेपीएससी जेएसएससी की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें देखिएगा झारखंड से क्वेश्चन आजकल रहते हैं। जैसे जेपीएससी जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें देखिएगा 110 क्वेश्चन जो है झारखंड से रहते हैं और बाकी सब एग्जाम में 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली झारखंड पर मैं एक लगातार सीरीज शुरू करने जा रहा हूं आज से। तो उसी क्रम में पहला ये वीडियो है झारखंड एट ए ग्लांस पार्ट 1, और इसी तरह से मैं लगातार जो है इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब लाऊंगा। एट ए ग्लांस मतलब झारखंड एक नजर में पहले हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद फिर झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का कल्चर, झारखंड के ट्राइब, झारखंड की पॉपुलेशन, झारखंड का इंडस्ट्री, झारखंड का इकोनॉमी, टोटल या फिर एसपीटी, सीएनटी एक्ट जितने भी सिलेबस में कवर किए गए हैं उन सबों को मैं बारी बारी से वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम झारखंड एट ए ग्लांस जो है एक बार में हम लोग पहले देखेंगे झारखंड के बारे में। तो ये शीर्षक है झारखंड एट ए ग्लांस पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले झारखंड के नाम से क्वेश्चन रहता है कि झारखंड का जो नाम है वो उसका मीनिंग क्या होता है। तो बुश लैंड मतलब झाड़ियों का भूमि बोल सकते हैं उसको, या फिर लैंड ऑफ फॉरेस्ट उसको कहा जा सकता है। तो बुश लैंड या इसका जो लिटरेरी जो मीनिंग है उसका मतलब है वन का भूमि या झाड़ियों का भूमि। तो झारखंड का मतलब यही होता है उसका। फिर उसके बाद इसका बहुत सारा पुराना नाम देखिएगा अलग अलग ग्रंथों में। ऐतिहासिक काल में मध्यकाल के पहले जब तक झारखंड नाम इसका परफेक्ट नहीं पड़ा उसके पहले देखिएगा इसको पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। जैसे महाभारत में आपको पुंडरीक देश नाम मिलता है भारत झारखंड का। इसी तरह से इसका नाम पुंड भी मिलता है, फिर पुंडरू भी मिलता है, फिर मुंड भी मिलता है, फिर मुरंड भी मिलता है, फिर मुंडल भी मिलता है, फिर कलीन देश भी मिलता है, फिर खुखरा और फिर कुकरा, फिर कुकुटलाड, कुकुट प्रदेश। ये सब नाम मिलते हैं प्राचीन काल में या मध्यकाल में। जब तक इसका नाम जो है झारखंड नहीं पड़ा उसके पहले सब नाम जो है इसका पुराना नाम मिलता है ऐतिहासिक काल में। तो वो सब हम लोग जो है जब इतिहास पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ झारखंड तो उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह से इसको स्टैब्लिश किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ये आप जान रहे हैं सभी कि 15 नवंबर 2000 को स्टैब्लिश किया गया था एज 28th स्टेट, मतलब ये 28वां राज्य है ऑफ इंडियन फेडरेशन। भारतीय जो संघ है उसका 28वें राज्य के रूप में इसका स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अब 15 नवंबर को ही क्यों चुना गया तो ये आप जान रहे हैं कि जो झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक या फिर धर्म सुधारक, जो सोशियो रिफॉर्मर या रिलीजियस रिफॉर्मर नेता के रूप में आप जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से फेमस है। तो उनका बर्थ डे भी है। तो उसी दिन जो है झारखंड को स्टैब्लिश किया गया। तो देखिएगा हर साल जो है झारखंड दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 नवंबर को करते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल तो आप जानते ही हैं कि रांची जो है इसकी कैपिटल है। तो जब ये बिहार बटा नहीं था तो देखिएगा ब्रिटिशर्स लोग जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी लेकर के आता था रांची में, क्योंकि रांची जो है वो जियोग्राफिकल सरनेम है, उसको बोला जाता है मतलब कि झारखंड का वो एक तरह का स्विट्जरलैंड उसको बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स लोग जो है पटना से अपना ग्रीष्म काल में गर्मी के समय में अपना राजधानी कहाँ लाते थे तो रांची ले आते थे। तो रांची जो है राजधानी बना। फिर उसके बाद से देखिएगा इसका सब कैपिटल है। चूंकि राज्य जो है बड़ा है और ये जो है इस क्षेत्र के लोग के लिए काफी ट्रैवल करना होगा तब वो लोग रांची पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अलग से जो है सब कैपिटल इसका बना दिया गया, उप राजधानी बना दिया गया दुमका। तो दुमका उसका सब कैपिटल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर इसका जुडिशियल कैपिटल पूछेगा। तो जुडिशियल कैपिटल वो होता है जहां पे हाई कोर्ट होते हैं। तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो रांची में है। झारखंड हाई कोर्ट का नाम है झारखंड हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट नहीं। झारखंड हाई कोर्ट उसका नाम है, रांची में लोकेटेड है।
तो वो 21 जो है हाई कोर्ट है, तो जुडिशियल कैपिटल पूछेगा तो रांची में है। फिर उसी तरह से देखिएगा इंडस्ट्रियल कैपिटल, जैसे पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जमशेदपुर में, या फिर एक संकुल की तरह से है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, या फिर इंडस्ट्रियल रीजन भी बोल सकते हैं। तो जमशेदपुर, आदितपुर, गम्हरिया ये सब सुने होंगे, घाटशिला, ये सब मिला करके जो है एक तरह का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो जमशेदपुर जो है वो झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। फिर उसी तरह से स्पोर्ट्स कैपिटल इसका पूछता है, तो स्पोर्ट्स जो कैपिटल है वो भी जमशेदपुर है। यहाँ पे देखिएगा जमशेदपुर टाटा फुटबॉल एकेडमी है, TFA है, बहुत फेमस है। फिर उसी तरह से देखिएगा GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन होता है। फिर किरण स्टेडियम है, जहाँ क्रिकेट का आयोजन होता है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है झारखंड को। तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि देश का जो है देश का, कंट्री का स्पोर्ट्स कैपिटल किसको बोला जाता है, ये थोड़ा बताइएगा तो आप। फिर उसी तरह से देखिएगा जैसे रिलीजियस कैपिटल जो है देवघर को बोला जाता है। तो इस तरह से ये कैपिटल के बारे में, एक ही कैपिटल जानने से आपका काम नहीं चलेगा, इसमें कोई भी पूछ सकता है। फिर अब उसके बाद से राजकीय चिन्ह पूछते रहता है अक्सर जो है। अब उस पर नई सरकार, झारखंड में जो नई सरकार बनी है, यूपीए की सरकार, जिसमें JMM, कांग्रेस, RJD है, तो ये लोग मिल करके देखिएगा, एक उस समय कहा गया था कि एक नया जो है राजकीय चिन्ह जो है घोषित किया जाएगा, जिसमें झारखंड के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अभी जो है स्टेट एम्बलम क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एन अशोक चक्र, इसके सेंटर में देखिएगा अशोक चक्र है, और 4 जे जो है अक्षर चारों तरफ से आपको मिलेगा। तो 4 जो जे अक्षर है, 4 लेटर है, जे स्टाइलिस्ट है, और वो ड्रैगन्स के रूप में है। कहने का मतलब है कि वो छुरी की तरह बना हुआ है, जे मिलेगा 4, उसके बीच में है अशोक चक्र। फिर उसके बाद से इसको एडॉप्ट किया गया था 2000 में, और इसका मोटो है झारखंड सरकार, उस पर लिखा हुआ है झारखंड सरकार, मतलब कि उसका मीनिंग हो गया गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हो गया। तो ये इससे प्रश्न रहता है, तो ये हो गया। फिर इसका स्टेट लैंग्वेज क्या है, तो स्टेट लैंग्वेज जो है हिंदी है, तो इससे भी प्रश्न रहता है। फिर जो है सेकंड स्टेट लैंग्वेज के रूप में उर्दू है। इसके अलावा बहुत सारा जो है यहाँ ट्राइबल लैंग्वेज है, बहुत सारा फिर लोकल लैंग्वेज है, जैसे सुने होंगे संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, या फिर सुने होंगे पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी, भोजपुरी, अंगिका, ये सब जो है रीजनल लैंग्वेज है, और कुछ ट्राइबल लैंग्वेज है। तो बहुत सारी भाषाएं जो है झारखंड में बोली जाती है। अब इसका स्टेट एनिमल जो है वो एलिफेंट है, एशियन जो एलिफेंट है वो स्टेट एलिफेंट है। और इसको इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, जो क्वेश्चन पूछ देता है, तो एलिफेस मैक्सिमस जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है। फिर स्टेट बर्ड्स आप जानते हैं कि एशियन कोयल है, और उसका स्कोलपेसियस जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है। फिर स्टेट फ्लावर जो है प्लास है, जो मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है। फिर स्टेट ट्री आप जानते हैं साल है, तो वो जो है सोरिया रोबोटा उसका बायोलॉजिकल नेम है। तो इस तरह से साल वृक्ष जो है यहाँ जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसका क्लाइमेक्स है, सबसे ऊंचा वही पेड़ होता है। तो इस तरह से ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो प्रश्न पूछेगा, खास करके उसका बायोलॉजिकल नेम जरूर याद रखिएगा, वो सबसे क्वेश्चन रहता है। ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि एलिफेंट है, कोयल है, प्लास है और साल है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल नेम आपसे पूछ देगा तो फिर आपको प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब देखिएगा कि कोई भी जब आप एग्जाम देने जाते हैं, खास करके झारखंड से आप बिलोंग करते हैं, या झारखंड के ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या बाहर कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे प्रश्न अक्सर पूछते रहता है कि वाई झारखंड फेमस, झारखंड जो है क्यों प्रसिद्ध है भारत में या दुनिया में, क्या कारण है कि इसके प्रसिद्धि का क्या कारण है, या आपसे अक्सर प्रश्न पूछता है। तो इसका प्रसिद्धि का कारण जो है, देखिएगा कि इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो ट्राइब एंड ट्राइबल कल्चर के लिए फेमस है झारखंड। यहाँ देखिएगा 32 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं, 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसको संविधान की अनुसूची में जो है इंक्लूड कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये लगभग जो है टोटल स्टेट पॉपुलेशन का लगभग 27% जो है पूरे स्टेट पॉपुलेशन का कवर किए हुए। तो
जनजातीय कल्चर के लिए जो है झारखंड जाना जाता है, जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और 32 प्रकार की जनजातियां हैं। जनजाति जो है, ट्राइब्स जो है, एक तरह का कम्युनिटी होता है जिसका अपना सेपरेट नाम होता है, जैसे संथाल, मुंडा, हो, इस तरह का सेपरेट नाम होता है। फिर उसके बाद उसकी सेपरेट उसका देखिएगा लैंग्वेज होता है, जैसे संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ू, इस तरह से सेपरेट लैंग्वेज होता है। फिर देखिएगा वो सेपरेट उसका कल्चर होता है, सेपरेट जो है रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इस तरह का जो कम्युनिटी होता है उसको बोलते हैं ट्राइब। और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में शामिल किया जाता है तो उसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो इस तरह से ट्राइबल कल्चर के लिए फेमस है। फिर उसी तरह से देखिएगा झारखंड क्यों फेमस है, तो मिनरल के लिए फेमस है। खनिज यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। देखिएगा अबाउट 40% ऑफ द मिनरल्स जो प्रोडक्शन होता है कंट्री में वो झारखंड से होता है। तो झारखंड जो है खनिज संसाधन के लिए, मिनरल रिसोर्सेज के लिए जो है वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में फेमस है। 40% कम नहीं होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज है मिनरल्स के हिसाब से। यहाँ पे देखिएगा कोल हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, इसी तरह से डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, टीन हो गया, ये सब विभिन्न तरह के जो है, कॉपर हो गया, इवन गोल्ड भी पाया जाता है। तो इस तरह के जो है पाए जाते हैं। इसीलिए देखिएगा ये मिनरल्स की वजह से इसको बोलते हैं रूरल रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये झारखंड का एक भौगोलिक जो है जियोग्राफिकल सरनेम है, क्योंकि जर्मनी में देखिएगा इसी तरह का एक प्रदेश है, रीजन है, रूर प्रदेश, जहां पे मिनरल्स जो है बहुत पाए जाते हैं। तो उसी तरह का मिनरल्स यहाँ पाया जाता है। इसीलिए झारखंड को जो है, या छोटा नागपुर को रूर रीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रूर प्रदेश भारत का कहा जाता है। फिर उसके बाद से फॉरेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ जो है देखिएगा नाम भी है लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड। तो 29% जो है यहाँ का जो स्टेट एरिया है वो फॉरेस्ट कवर किए हुए। तो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए भी झारखंड जो है फेमस है। तो यहाँ का फॉरेस्ट जो है देखिएगा डिसिडियस प्रकार का होता है, पतझड़ प्रकार का फॉरेस्ट होता है। और उसका क्लाइमेट जो है देखिएगा, कौन सा वृक्ष होता है तो उसका क्लाइमेक्स है साल, जो ट्री है जिसका सूर्या रूबुटा जो है बायोलॉजिकल नेम है, तो वो क्लाइमेक्स है, सबसे ऊंचा वृक्ष जो है इसमें वहां पाया जाता है। फॉरेस्ट के लिए फेमस हो गया। फिर जो है रिलीजियस प्लेस के लिए फेमस है, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम सुने होंगे, जहाँ श्रावणी मेला जो है लगता है, जो वर्ल्ड फेमस है, तो उसके लिए भी फेमस है। फिर बाबा बासुकी धाम जो है, बासुकीनाथ, वो उसकी वजह से फेमस है। फिर छिन्नमस्तिका रजरप्पा में जो है टेम्पल है, उसके लिए फेमस है। फिर उसी तरह से देखिएगा पारसनाथ जैनियों के लिए फेमस है। तो अपने रिलीजियस प्लेस की वजह से भी ये वर्ल्ड फेमस है, इसके लिए उसको जाना जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पे नेचुरल तो रिसोर्सेज बहुत है, फिर नेचुरल प्लेसेस बहुत सारे हैं, जैसे वाटरफॉल है, या फिर इसी तरह का देखिएगा हिल्स है, बहुत सारे फेमस हिल्स हैं, या फिर इसी तरह का देखिएगा वाटरफॉल्स है, या फिर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब विभिन्न कारणों से जो है झारखंड वर्ल्ड में फेमस है। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि झारखंड आखिर क्यों फेमस है, तो झारखंड अपने ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल पॉपुलेशन, मिनरल्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, फॉरेस्ट के लिए, और फिर वाटरफॉल, नेचुरल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, ये सब की वजह से जो है वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में फेमस है। तो इस तरह से जो है ये मैंने रखने का प्रयास किया। तो अब लगातार मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ झारखंड से रिलेटेड, तो अब इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसको देखते हैं आप, अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, उससे जो है हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस तरह से मैं लगातार वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।